अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपका मैकेनिक्स का जी लेक्चर नंबर 13 और इसके अंदर आज हमने क्या पढ़ना है, डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन जो कि आपके पास वो भी वेरिएबल थी लेकिन वो टाइम डिपेंडेंट थी, वो आपके पास वेलोसिटी डिपेंडेंट थी। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इसमें आप देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन सकती है। तो यहाँ पे देखें, इधर से पढ़ते हैं। कहता है प्रॉब्लम ऑफ अ पार्टिकल हैविंग एन एक्स डिपेंडेंट एक्सेलरेशन, ऐसी एक्सेलरेशन जो एक्स पे डिपेंडेंट है, कैन बी टैकल्ड या सॉल्व बाय राइटिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन एज दिस। सबसे पहले तो ये रिकॉल करें कि ये भी एक्सेलरेशन का ही फार्मूला था, दिमाग से निकल गया है। तो लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट सारा देखें वहां से कैसे किया हुआ है। और ये भी रिकॉल करें कि एक और भी एक्सेलरेशन थी जिसमें एक्स आता था, वो था डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। उसको क्यों नहीं लिखा इसके बराबर? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज बताऊं, वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन है। मैं नहीं ये कहता कि वो गलत है, शायद उससे मुश्किल हो जाए। ये फर्स्ट ऑर्डर है क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है आपके पास सेकंड ऑर्डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये डी एक्स आराम से जब इधर जाएगा, बिकॉज ए इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये आपके पास बन गए वेरिएबल सेपरेबल। ये सेपरेबल इक्वेशन बन गई। ये लें, वो कहता है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका इंटीग्रल आपके पास वी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। और ये जो आपके पास है इसका इंटीग्रल आ जाएगा ए ऑफ एक्स डी एक्स। आगे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, क्योंकि अंदर आपके पास जब एक्स का फंक्शन है तो जारी बात है कि जो आंसर आपके पास आएगा, सपोज करें अंदर एक्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर ओवर 2, फिर एक्स का फंक्शन है। तो इस सारे इंटीग्रल की वैल्यू को हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स। मतलब है कि वट एवर द आंसर ऑफ द इंटीग्रल वो है एफ ऑफ एक्स, वो भी एक्स का फंक्शन होगा। ये देख लें यहाँ पे, मतलब कि ये वाली चीज जो है इसके बराबर है, ये लिखा हुआ है। और ए साहब कौन है? ये लिखा हुआ है जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वो जो कंडीशंस दी होंगी उसके मुताबिक निकालेंगे, या फिर फॉर्मेटिंग का इशू है लेकिन इंटीग्रेशन ही लिखा हुआ है। ए इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यानी कि जब, और मैं फिर कह रहा हूँ ना कोई ये फार्मूला है ना आपने कोई याद करना है इसको। मेन चीज है कि जब आपके पास एक्सेलरेशन एक्स का फंक्शन आएगा, डिस्टेंस का फंक्शन आएगा, तो इस तरह से आपने टैकल करना है, एक्सेलरेशन को इसके बराबर लिखना है और इस तरह से टैकल करना है। अब वो कहता है जी क्वेश्चन 1 इज गिवन बाय, जो पिछली स्लाइड वाली थी ये आपके पास है, ठीक हो गया। अब जब ये वाली चीज है, इसको आसानी के लिए एफ ऑफ एक्स लिखें। अब ये तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, अगर आपने वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों अंडर रूट ले लें। ये लें जी, इस 2 को पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 2 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इस 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करें, ट्वाइस ऑफ ए हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एक नया कांस्टेंट है, उसको सी लिख लें आप। और फिर उसके बाद अंडर रूट लिया हुआ है तो प्लस माइनस हो गया, ठीक हो गया जी। अब प्लस भी है तो माइनस भी है। अब इसमें देखें यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाती है जरा, इस तरह की कि ये जी वेलोसिटी तो डिस्टेंस ओवर टाइम की कोई चीज होती है खास डायरेक्शन में, तो फिर ये माइनस कहाँ से आ गया? अब मैंने कहा ना खास डायरेक्शन में। अब ये देखें, ये प्लस माइनस जो है ना वो असल में डायरेक्शन ही शो कर रहा होता है। एक तरफ को वेलोसिटी जब पॉजिटिव ली जाती है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव ली जाती है। वेलोसिटी आफ्टर ऑल वेक्टर है। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया ताकि इसकी कंफ्यूजन ना हो। वैसे आगे जाके हम कोशिश करेंगे हम पॉजिटिव वेलोसिटी ही कैलकुलेट करें। अब वेलोसिटी को dx by dt भी लिख सकते हैं, ये इसके बराबर है। अभी भी ये सेपरेबल ही है क्वेश्चन, ये डिफरेंशियल क्वेश्चन आपके पास सेपरेबल डिफरेंशियल क्वेश्चन है, या वेरिएबल इसमें सेपरेट हो सकते हैं। ये सारी टर्म उठा के इधर ले जाएं, dt को इधर ले जाएं। वो कहता है c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि इसके बराबर लिखा हुआ था। वैसे तो a था ना, तो ट्वाइस है वो c, वो भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ये जब दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो अब यहाँ पे देख लें, ये जो आपके पास है dt इधर आ जाएगा, ये चीज इसके नीचे आ जाएगी। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देख लें, ये चीज dx के नीचे आ रही है, ये इंटीग्रल आ गया। dt का इंटीग्रल क्या होगा जब dt इधर आएगा? t होगा। ये आ गया d। d है अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। d एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। हाँ, इधर हो सकती है कंफ्यूजन की, ये नेगेटिव टाइम, लेकिन मामला सारा वही है कि ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है और d, ये दोनों के दोनों कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा है। बोथ c and d could be found by giving conditions and selecting the suitable solution. Both C and D could be found by the given conditions and selecting the suitable solution so that time shouldn't be negative. हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे D को और C को कि टाइम नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव टाइम ही निकालेंगे। आगे जाके क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ले जी, ये एग्जांपल आ रही है और डेफिनेटली आपकी किताब सही है, और जो पेज आपके पास आ रहा है इसके अंदर वो है जी 156। वो कहता है फाइंड द पॉजिटिव वेलोसिटी। ये इसने क्वेश्चन क्या ही दिया है। ये देखिए मैंने जरा चेंज किया, तो मैं वही कर रहा था बुक में जो थोड़े मसले हैं, मैंने यहाँ पे इस तरह से स्टेटमेंट दी है कि मसला ही खत्म हो जाए। मैंने कह दिया फाइंड द पॉजिटिव वेलोसिटी एंड टाइम, दोनों पॉजिटिव, ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन की है, बिल्कुल रेक्टिलिनियर मोशन ही है, रेक्टिलिनियर मोशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एक्स क्यूब है, ठीक है जी। एक्सेलरेशन एक्स क्यूब है, इसका मतलब है ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और एक्स क्या है?
एक्स है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल या बॉडी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ओ ऑन द लाइन, ठीक है जी। अब वो कहता है कि इफ इट स्टार्ट्स एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो पे वो स्टार्ट करता है। और अब देख लीजिए पहला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कि वाकई डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि जीरो के अलावा, वरना हम यही लेते रहे कि टी जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो है। डिस्टेंस उसने दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दी हुई है। वेलोसिटी उसने दी हुई है सी स्क्वायर और अंडर रूट टू, ये वाला सी और ये वाला सी एक ही है, ठीक है। अच्छा इसमें मैं ये चीज बताऊं, मैथमेटिक्स में जो गिवन होता है उस पर नहीं सोचते, जो निकालना होता है उस पर सोचते हैं। ये मैं लगातार कह रहा होता हूँ क्योंकि खाम खा की कई बार कंफ्यूजन होती है। जो दिया होता है अगर तो उसकी लॉजिक तो हम इजीली पहुंच सकते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग मतलब कि अपना कंफ्यूज के बगैर, फिर तो ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, वो जी एक्सेलरेशन और एक्स क्यूब डिस्टेंस का क्यूब, लेकिन वो तो होती है जी डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर। भाई होती है, बिल्कुल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर, लेकिन आप इसको थ्योरी से कंपेयर करो। अभी यही तो हम पढ़ रहे हैं कि जी वेरिएबल एक्सेलरेशन है, या टाइम का फंक्शन हो सकता है, या वेलोसिटी का फंक्शन हो सकता है, या डिस्टेंस का फंक्शन हो सकता है। और हमने ये भी कहा था कि तीनों का भी हो सकता है, जो हम कर नहीं रहे। यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस का फंक्शन है, तो ये वहां से टैकल होता है। और हमने अभी पिछली स्लाइड पे देखा था कि वो जो आपने लिखा था वी डी वी बाई डी एक्स, उससे भी बात बन गई थी। वो जो आपके पास इक्वेशन थी सारी की सारी वी डी वी बाई डी एक्स, वो एक्सेलरेशन के बराबर थी, उसके बराबर। अब भी इसको इसके बराबर ही लिखेंगे। एक चीज ज्यादा जरूरी ये है कि जो रटे लगाते हैं वो जरा अवॉइड कर लें। रटा ये लगाते हैं कि इनके अंदर इक्वेशन यूज करते हैं, velocity is equal to initial velocity या final velocity is equal to initial velocity plus acceleration into time, यानी कि v is equal to u plus at, वो वाले फॉर्मूले यहाँ लगाने शुरू कर देते हैं। वो आपके पास यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, इसके नहीं है। तो ये आपके पास आ गया वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक हो गया। हाँ ये हम मानते हैं एक्स वही वाला डिस्टेंस आपके पास पार्टिकल का डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट हो। तो अब यहाँ पे उसने पूछा क्या, उसने कहा पॉजिटिव वेलोसिटी निकालें और टाइम निकालें। ये लीजिए सोल्यूशन आ रहा है, ऐसे जैसे रहमत की बारिश हो रही है। ये तो चल रही है, अभी तक बारिश खत्म नहीं हुई। अब वो कहता है कि इक्वेशन लिख रहा है, डेफिनेटली इक्वेशन मोशन होनी है। अभी आपने जो पिछली स्लाइड पे देखी है वही होनी है। ये लें जी, उछलती आई है वो भी। यहाँ पे देख लें यही था, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था और हमने कहा था कि जब डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा तो हमने इसको यूज करना है, इसको एक्स क्यूब लिखना है। देखें मैं कहता हूँ आधा क्वेश्चन हो जाएगा जब आप दो चीजें पहले समझ लेंगे। पहली बात कि ये आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। और दूसरी बात कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, डी बाई डी टी आएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आएगा, ये वाला आएगा। उसके बाद क्या मसला है, उसके बाद तो फिर सेपरेबल इक्वेशन। अभी हमने देखा था डीएक्स को उठा के यहाँ ले जाए, अब इसको कौन है जो इंटीग्रेट नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वो फिर रहमत की बारिश शुरू होगी। सीधा सीधा इसका वी स्क्वायर ओवर 2 है, इसका एक्स 4 ओवर 4 है। इसका वी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, इसका एक्स 4 ओवर 4 आ जाएगा। कांस्टेंट को मिस नहीं करना, लेकिन जब इसने बोल दिया ना बट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज जीरो, एक चीज बता दूं, बेशक बाद में जीरो आ जाए आपने लेकिन लेना जरूर है, बेशक बाद में जीरो आ जाए। अब इसकी कोई लॉजिक तो होगी, रट्टा तो नहीं लगाना, लेकिन लॉजिक आपको क्या नजर आ रही है यहाँ से। ये देखें, उसने कहा था जब टाइम जीरो है, या तो टाइम नहीं आ रहा, लेकिन जब टाइम जीरो है तो इनिशियल डिस्टेंस क्या था, स्टार्ट में डिस्टेंस क्या था, सी। एक्स को सी करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा सी 4 ओवर 4, दिमाग में रख लें सी 4 ओवर 4। वेलोसिटी क्या थी, वो ये थी वेलोसिटी। तो वी स्क्वायर क्या आएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा सी 4 ओवर 2। वी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, सी 4 ओवर 2, अंडर 2 का स्क्वायर 2, सी 4 ओवर 2, लेकिन एक 1 ओवर 2 इधर भी है, तो यहाँ फिर आ जाएगा आपके पास सी 4 ओवर 4। इसका जब स्केयर करेंगे तो सी 4 ओवर 2, तो यहाँ पे आ जाएगा सी 4 ओवर 4, तो इधर भी सी 4 ओवर 4, दोनों कैंसिल और आपके पास कांस्टेंट जीरो, इसलिए उसने कहा है। लेकिन खुशखबरी ये है कि अगली स्लाइड पे किया भी हुआ है। ये लें जी, एक्स सी के बराबर है, वेलोसिटी इसके बराबर है, ये क्वेश्चन है। आपने x को c यहां सब्स्टिट्यूट करना है, दिस इज c 4 ओवर 4। वेलोसिटी को c स्क्वायर अंडर 2 कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सीधा c4, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2, लेकिन एक 2 ये भी है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, तो a0 हो गया। इसको जीरो करें तो v स्क्वायर ओवर 2 आपके पास क्या आ जाएगा, x 4 ओवर 4, इधर से 2 भी कैंसिल कर दें डिनोमिनेटर में से, तो v स्क्वायर आ जाएगा x 4 ओवर 2, ये लिखा हुआ है, v स्क्वायर आ जाएगा x 4 ओवर 2। अब यहाँ पे आप वेलोसिटी निकालें क्योंकि ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2। पॉजिटिव वेलोसिटी निकालनी है, नेगेटिव वाला छोड़ दें, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ था, तो आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 2, ठीक है। वेलोसिटी तो निकल आई। अब आपने टाइम भी निकालना है, टाइम इसमें नहीं आ रहा, लेकिन ये तो हमें पता है कि वेलोसिटी dx बाई dt होती है। ये आ गया dx बाई dt, जब dx बाई dt आ गया तो इसकी जगह तो यही आ रहा है।
अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, √2 को यहाँ पे ले जाएं, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले जाएं, dt को यहाँ पे ले जाएं। फिर देख लें, √2 को यहाँ पे ले जाएं, ये लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले जाएं, ये लिखा हुआ है, dt को उठा के इधर ले जाएं। अब इंटीग्रेट कर दें। आज तो बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही है रहमत की। ऑन इंटीग्रेशन टाइम निकालने की कोशिश कर रहा है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल या बॉडी। इन मूविंग टू पॉइंट distant x from O is given by, ये जी इसका इंटीग्रल तो हो गया आपके पास t, ठीक है। आसान वाला स्टेप पहले किया करें, उससे कॉन्फिडेंस ही पैदा होता है कि आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करें, इसका तो हो गया t। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, √2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर जो आपके पास है, इसको उठा के ऊपर ले जाए तो x पावर -2। अब पावर छोड़ के देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव मौजूद है, पावर इसकी -1 नहीं है, वरना वो लॉग होता, -2 है। तो अब आप क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे, मतलब कि -2 में 1 ऐड कर देंगे, नई पावर, फिर डिवाइड कर देंगे, तो -2 + 1 -1, यानी x पावर -1, तो 1/x ये लिखा हुआ है। और उसके बाद नई पावर क्या थी, -2 + 1 -1, तो नई पावर में जब डिवाइड करेंगे तो नीचे -1 आएगा, वो ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब t = 0 पे उसने कहा था, जब टाइम यहाँ पे देख लें 0 था, तो ये देख लें x = c में पीछे नहीं जा सकता, वहां पे लिखा हुआ है। अलबत्ता इतना मैं जरूर बताऊंगा कि मैंने कहा था ना, पहला क्वेश्चन है जिसमें टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0 नहीं लिया हुआ। अब खुद बताएं, डिस्टेंस 0 होगा तो यहाँ में क्या सब्स्टिट्यूट करूँ, 0, सेंस नहीं बनती। तो देख लें, जब सेंस नहीं बनती तो उस तरह से ही सिचुएशन बनाई होती है। हम कहते हैं अब ये चेंज हो गई है। अब लॉजिक समझने की कोशिश करें, बेशक पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, अगर x 0 होता टाइम 0 पे तो ये तो सॉल्व ही ना होता, तो फंस जाना था। ये आ गया जी x = c, ये आ जाएगा c, ये आ जाएगा 0, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं तो b बन जाएगा √2/c। फिर सुन लें, इसको 0 ले लें और इसको उठा के वहां पे ले जाएं, आफ्टर पुटिंग x = c, तो b आ जाएगा √2/c। अब ये जो b साहब है ना, इनको उठा के यहाँ ले आए, इस b साहब को उठा के इधर ले आए। ये लें जी, ये आपके पास आ गया b की जगह √2/c, और ये वाली टर्म ये लिखी हुई है, √2 कॉमन निकाल लें, 1/c - 1/x। अब मैंने शुरू में आपको कहा था, क्वेश्चन तो हो गया आपका कि कहीं टाइम नेगेटिव ना हो जाए। ये माइनस आ रहा है, इससे शक पड़ सकता है, लेकिन एक चीज देखें, डिस्टेंस आपने ट्रेवल करना शुरू किया था x = c से, इसका मतलब यहाँ पे c था स्टार्ट में, उसके बाद तो c से बढ़ गया था, c से बढ़ गया था। अब ध्यान से सुने, इन जनरल जो है x > c है, इन जनरल x > c है या c <x है। c <x है तो 1/c > 1/x है, 1/c > 1/x है, तो ये पॉजिटिव ही है। हाँ, 0 हो सकता है, अगर x c के बराबर है तो x को c करें तो 0, तो t 0 हो जाता है। वही तो लिखा हुआ है कि x = c पे t = 0 है, ये लिखा हुआ है ना, या t = 0 पे x = c, वही वाली बात है। जब t को 0 करेंगे तभी वही वाली बात है, x = c ही आता है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनती है, तो टाइम पॉजिटिव ही आया है। ये आपकी जो एक्सरसाइज सेट 8 है, पेज 167, ये वाला, इसमें उसने कहा कि ये प्रॉब्लम ट्राई करें। देखें कौन सी वाली, नंबर 2 ये है। चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें होंगी जो इस स्लाइड पे अगली पे यूज़ होंगी, लेकिन जारी बात है मैं वापस नहीं आ सकता। आपने बेशक नोट करनी है भी नोट कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी, रेक्टिलिनियर मोशन है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फॉरन रिकॉल करें, सारा पढ़ेंगे ना एकदम तो कंफ्यूजन हो सकती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के अंडरस्टैंड करें। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि वो जो आपके पास इक्वेशंस थी v = u + at वगैरह, वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन नहीं है। तो अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 60 माइल्स पर आवर, ये वेलोसिटी होगी उसकी 60 माइल्स पर आवर इन 4 सेकंड्स, 4 सेकंड में 60 माइल्स पर आवर में वो चला गया। अब ये क्योंकि बुक लिखी हुई है अर्ली 70s की, इसके लिए यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे आपके पास जो है मीटर पर सेकंड या इस तरह से नहीं किया हुआ, या किलोमीटर पर आवर नहीं किया हुआ, माइल्स पर आवर लिखा, कोई नहीं, ये यूनिट है। वो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन, देख लें पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन कहता मालूम करें, ऑफ मोशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन द लास्ट 3 सेकंड्स, 4 सेकंड तो उसने ट्रेवल किया, लास्ट 3 सेकंड्स में निकालना है। फौरन रिकॉल कर लें, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया था
जब हमने डिस्टेंस निकाला था nth यूनिट ऑफ टाइम। 3 तो डायनेमिक्स के लेक्चर हैं, एक ये वाला है और पहले 2 थे, और मैं 11वें में था, 11th में था, लेकिन बता ही दिया मैंने। अब यहाँ पे आपने ये करना है, जब वो कह रहा है कि लास्ट 3 सेकंड्स, तो टोटल 4 सेकंड्स का हम डिस्टेंस निकालेंगे। पहले फर्स्ट सेकंड का भी निकालेंगे और 4 सेकंड्स वाले डिस्टेंस में से फर्स्ट सेकंड वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे। ये मैंने तरीका बता दिया आपको। एक और चीज का ध्यान रखें, फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स, यूनिट सेम होने चाहिए। यहाँ सेकंड्स की बात कर रहा है, इधर आवर की बात कर रहा है, इसलिए बेहतर है कि या तो आवर से सेकंड में जाएं या सेकंड से आवर में जाएं। सेकंड से आवर में जाएंगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसको 60 पे डिवाइड करेंगे, फिर 60 पे डिवाइड करेंगे। तो बेहतर है कि मैं हर दफा कहता हूँ वो मेथड लगाएं जो ईजी हो और शॉर्ट हो, या एटलीस्ट कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो ये देख लें, ये हिंट यहाँ पे, इसको कोई रटा लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके पास सारा जो है कन्वर्जन दिया हुआ है कि 1 माइल में 1760 यार्ड्स होते हैं। एक यार्ड में आपके पास जो है 3 फीट होते हैं। ये यार्ड आ गए, एक यार्ड में 3 फीट होते हैं। और ये आवर्स और टाइम, ये सारा खाता सेकंड्स का, आवर्स का, ये तो पता ही आपको, मिनट्स वगैरह का, कि 1 आवर में आपके पास कितने होते हैं 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकंड। तो 1 आवर में कितने सेकंड हो गए 60 इंटू 60, 3600 सेकंड्स। और आंसर जो इसका दिया हुआ है, अब यहाँ से मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है बुक में दिया हुआ जी, बुक में दिया तो ऐसे करना, लेकिन इसमें जो उसने एक्सेलरेशन भी दी हुई है और जो उसने डिस्टेंस दोनों दिए हुए हैं वो फीट के लिहाज से दिए हुए हैं। फीट पर सेकंड स्क्वायर, तो फीट ही देखना, फीट पर सेकंड स्क्वायर, माइल्स में नहीं दिया हुआ, तो ये हम कन्वर्ट करेंगे फीट में। और इसी तरह से यहाँ पे देख लें, अब कह लीजिए कि माइल्स में रखते हैं। अब देखिए माइल्स में रखते हैं तो ये डिस्टेंस क्या आना होगा, हमने तो निकालना है वैसे, लास्ट 3 सेकंड्स में 165 फीट किया है। इसको आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना, इसको पहले मतलब 3 पे डिवाइड करते हैं, फिर 1760 पे डिवाइड करते, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है माइल्स में जाने के लिए। तो फीट है ये, ठीक है 165। अब देखते हैं करना कैसे है, हिंट्स तो मैंने आपको बताए हैं। ये सोल्यूशन आ गया। अब कहता है रिकॉल दैट इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय। अब इसके अंदर भी है जी, कौन सी यूज करेंगे, तो कहीं है। अब देखें, एक तो ये वाली है ना, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। अब यहाँ पे उसने पहली बात देखें एक्सेलरेशन पूछी हुई थी, वो कहेंगे वो तो जी उसके अंदर भी आ जाती है, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो ये आपके पास है। तो ये जो आपके पास आती है कि जो दूसरी क्वेश्चंस हैं उनके अंदर एक्सेलरेशन आती है। अब मसला सारा है, आपको गिवन क्या, आपने निकालना क्या है। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है ना, टाइम गिवन है ना, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, और ये फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो सीधी सी बात है फिर एक्सेलरेशन निकल सकती है यहाँ से। ये है इसका जो डाटा गिवन है, उसमें यही क्वेश्चन यूज हो सकती है। बाकी क्वेश्चंस में डिस्टेंस आता है, वो तो आपने निकालना है, वो तो दिया ही नहीं हुआ। ये है जी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, u इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वो कहता है कि सिंस द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ये तो जीरो होगी। अब इसको कर दिया उन्होंने जीरो, ये कर दिया 80। अब ये ध्यान से देखें, यहाँ पे क्या निकाला हुआ है, एक्सेलरेशन निकाली हुई है। t जो था 4 सेकंड था, अब ये पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ है t 4 सेकंड था, इसलिए आपको यहाँ पे 4a नजर आ रहा होगा। अब वेलोसिटी कहेंगे है तो बड़ी सिंपल दी थी, 60 माइल्स एन आवर, ये क्या कर दिया, वही मैंने कहा था, इसको फीट में कन्वर्ट करें। 60 माइल्स था, 1760 से मल्टीप्लाई किया, यार्ड्स में आ गया, इसको 3 से किया, फीट में आ गया। अब इसको डिवाइड किया हुआ है क्योंकि पर आवर था, इसको सेकंड्स में लेकर गए हैं, 60 इंटू 60। अब इधर मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि मेहरबानी करें ऐसी कैलकुलेशन में कैलकुलेटर मत यूज करें, बहुत कोई कॉम्प्लिकेट तो कर लें, ये तो उड़ जाएगा वैसे 60-60। उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये जीरो भी खत्म कर दें, और ये जो 3 आपके पास है इसको 6 से कैंसिल करें, यहाँ पे 2, और जब 4 इस 2 से हिट करेगा तो ये 8। जिस तरह यहाँ किया मैं वैसे बता रहा हूँ। और ऊपर बचा था 176 क्योंकि 0 खत्म हो गए थे, ये आ गया। अब 176 ओवर 8, 8 2 16, 8 2 16, बस यही है, 8 2 16, फिर 8 2 16। तो ये देख लें, ये आ गया फीट पर सेकंड स्क्वायर, यही आंसर था ना। अब आइए क्वेश्चन, अब कोई कहे जी कि जी इससे निकालते, तो पहली तो बात है कि यहाँ से कैसे निकालते जब डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। हाँ, अब डिस्टेंस आपने निकालना है। उसने कहा था डिस्टेंस लास्ट 3 सेकंड्स में, मैंने क्या तरीका बताया था, मैं कहा था 4 सेकंड्स का निकालें, फर्स्ट सेकंड का निकालें, फिर बड़े डिस्टेंस में से छोटा वाला माइनस कर दें। अब ये जनरल फॉर्मूला है। अब कहेंगे जी कि ये क्वेश्चन यूज कर रहे हैं या वट एवर, ये क्यों मतलब है कि अब यूज की जा रही है, ये पहले क्यों नहीं यूज की, पहले क्यों नहीं डिस्टेंस निकाला। भाई पहले तो हमें एक्सेलरेशन का पता नहीं था, एक्सेलरेशन का तो अब पता लगा है। एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे यूज करनी है। देखें लॉजिक पे लॉजिक है कि कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। तो अब हमारे पास टाइम भी अवेलेबल है, हमारे पास एक्सेलरेशन भी अवेलेबल है। इनिशियल वेलोसिटी पहले ही जीरो थी, वो तो अभी भी इजी है।
ये है जी डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, और वो कहता है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड। 1 में करना है तो यहाँ पे देख लें, इसको x1 कर लें एहतियातन। ये तो पहले जीरो था, ये जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास जीरो, क्योंकि लिखा था सिंस द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये तो हो गया जीरो। और अब हाफ ए किसके बराबर था, अब ये 22 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फीट पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी टाइम सेकंड्स में आ रहा है। टी को कर दें 1, 1 का स्क्वायर तो 1, तो ये 22 ओवर 2 11 फीट, तो पहले सेकंड में 11 फीट उसने ट्रेवल किया। अब देखते हैं 4 सेकंड्स में कितना कवर किया। 4 सेकंड में क्या फर्क पड़ेगा, ये तो अभी भी जीरो है, इस टी की जगह 4 करना पड़ेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 करना पड़ेगा। ये है जी डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड्स। ये x2 कर लें, ये तो अभी भी जीरो है क्योंकि ये आपके पास थी इनिशियल वेलोसिटी। ये हाफ ये लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन वो 22, देखें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, ये वही चली आ रही है। उसके बाद टाइम 4 सेकंड्स था, तो 4 का स्क्वायर 16। अब ये कैसे किया, वही वाली बात है, 16 ओवर 2 तो आपके पास बन जाता है जी 8, तो अब 8 मल्टीप्लाई बाय 22 176, 8 टू 16, 1 कैरी, 8 टू 16 17। ये लें जी, अब यहां तक छोड़ नहीं देना, ये आपके पास है 4 सेकंड्स का डिस्टेंस, ये है 1 सेकंड का। उसने कहा था आखिरी 3 सेकंड में कितना गया, तो ये जो दूसरा वाला डिस्टेंस है इसमें से पहले वाला माइनस कर दें, तो एग्जैक्टली लास्ट 3 सेकंड्स का डिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आपने 4 सेकंड्स का निकाला हुआ है, ये टोटल आपने निकाला हुआ है फर्स्ट सेकंड का। तो फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस माइनस करेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कितना कवर किया वो आ जाएगा। ये लीजिए, वो कहता है डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 3 सेकंड्स है x2 minus x1 176 minus 11 165 फीट। ये आ गया जी थर्ड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये मैंने देखें जरा चेंज कर दिया, अगर मैं क्लास में कराता तो जरा ज्यादा थे, मैंने थोड़ा कर दिया है। ये 3 बल्कि 4 क्वेश्चंस हैं। वो कहता है डू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम एक्सरसाइज सेट 8 पेजेस। ये 3 6 11 14 ये आप कर लें, लेकिन पहले खुद ट्राई करने हैं, फिर वहां से कोशिश यही करें, पहले खुद ट्राई करने फिर वहां से देखें, ताकि आपकी जो लास्ट असाइनमेंट होगी ना ग्रेडेड वाली, वो ईजी हो जाएगा आपके लिए। ये लें जी, कोई क्वेश्चंस हैं तो जरूर पूछ लीजिएगा। शुक्रिया भी हो रहा है और बड़ा कलरफुल किस्म का शुक्रिया हो रहा है। और ये आपके लेक्चर नंबर 13 एंड लेक्चर्स आप लोगों के पूरे हो गए हैं, लेकिन आपका जो लास्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है ना, वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपका कोर्स कवर होगा और उसके बाद आपको फिर फाइनल ग्रेडेड असाइनमेंट मिल जाएगी।